द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तकसीली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड के मिथकों पर बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बाजार के बॉटम का इंतजार करना अक्सर हमें मौके गंवा देता है। और आज हम उसी कहानी के कह सकते हैं कि अगले और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर बात करेंगे। ये लालच और डर वाले चैप्टर का आखिरी मिथक है। बिल्कुल। मिथक 36, अवसर का लाभ उठाना जब बाजार गिरे, गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा लगा दो। सुनने में तो ये मतलब किसी हीरो वाली चाल लगती है ना। हाँ, यही तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है कि जब पूरी मार्केट डरी हुई है तब आप हिम्मत दिखाकर एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये मानसिकता आती है लालच और फोमो से, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिमाग को लगता है कि ये एक लाइफ टाइम मौका है और इसे भुनाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आपको एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया है जो बाकियों को नहीं दिख रहा। वजन लाद रहे हैं, शांत पानी में सब ठीक लगेगा, पर तूफान की एक लहर पूरी नाव को डुबो सकती है। अगर बाजार आपकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं सुधरा तो आप पर लोन और घटती संपत्ति दोनों का दोहरा दबाव पड़ता है। अच्छा, मतलब ये कि आप एक नहीं बल्कि दो दांव एक साथ लगा रहे हैं। हाँ। पहला कि बाजार अब और नीचे नहीं जाएगा, और दूसरा कि ये इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि आप लोन का ब्याज चुकाकर भी मुनाफा कमा लेंगे। और ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। और इसी तनाव में गलतियां होती होंगी। बिल्कुल। लोग बाजार के जोखिमों को अनदेखा करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बाजार महीनों या सालों तक भी नीचे रह सकता है, और इस बीच आपके लोन पर ब्याज का मीटर तो चलता ही रहता है। वो लगातार चलता रहता है, जो आपके मुनाफे को चुपचाप खाता रहता है। ये मार्केट टाइमिंग में एक तरह का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है, जो लगभग असंभव है। तो इसका मतलब असली गलती सिर्फ उधार लेना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक तरह का इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल, यही इस मिथक का सार है। हमें लगता है कि हम डरे हुए बाजार से ज्यादा होशियार हैं। हाँ, और ये कोई सोची समझी निवेश रणनीति नहीं है। ये अपनी जमा पूंजी से एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। आप उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं, तर्क पर नहीं। और आप डाइवर्सिफिकेशन के सबसे बुनियादी नियम को ही भूल जाते हैं। हाँ, लालच में आकर आप अपनी सारी संपत्ति को एक ही दांव पर लगा देते हैं। ये तस्वीर तो काफी डरावनी है। तो अगर किसी के मन में ये ख्याल आ भी रहा हो, तो इस भावनात्मक जाल में फंसने से बचने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसका समाधान उम्मीद में नहीं है, अनुशासन में है। अनुशासन। बाजार गिरने पर घबराने या लालच करने के बजाय अपने पहले से तय प्लान पर टिके रहें। सबसे पहले तो वित्तीय साक्षरता जरूरी है। समझिए कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के क्या जोखिम हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो मार्केट टाइमिंग पर डिपेंड ना हो। एग्जैक्टली। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग शायद रोमांचक न लगे, पर वही आपको ऐसे भावनात्मक तूफानों से बचाता है। और शायद उधार लेने की जो लागत है, उसका भी ईमानदारी से विश्लेषण करना जरूरी है। हाँ, लागत विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न वाकई उस ब्याज और जोखिम से ज्यादा है जो आप उठा रहे हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है। मतलब एक वित्तीय सलाहकार से बात करना हमेशा बेहतर है। हमेशा, बजाय इसके कि आप अपने दम पर इतनी बड़ी बाजी खेलें। तो कुल मिलाकर बाजार गिरने पर संपत्ति गिरवी रखकर निवेश करना कोई स्मार्ट मूव नहीं, बल्कि एक डबल या नथिंग दाव है, जो अक्सर नथिंग पर ही खत्म होता है। और इसी के साथ लालच और डर पर आधारित हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। अगले अंक से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, झुंड के व्यवहार का अनुसरण करना और उस पर लिए गए गलत निर्णय। और हमारा अगला मिथक होगा मिथक 37। बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं तो हम भी उनके पीछे चलते हैं। हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या बड़े और सफल निवेशकों के नक्शे कदम पर चलना वाकई सफलता की गारंटी है, या ये भी एक और जाल है? इस पर सोचिएगा। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज सुनते रहिए। अगली बार तक सोच समझ कर निवेश करें।